अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ जो रियल मकतूब की वीडियो है। इन्होंने इस वीडियो में जो औरतें जहन्नुम में जाती हैं, क्या एक्चुअल में जहन्नुम में जाती हैं, हदीस में आता है, हमने सुना हुआ है, इसके बारे में उन्होंने क्लियरली कहा है और जो भी उनको पता है हदीस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो आज हम उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इतनी देर से क्या समझा रहे हम तुमको? अरे सुनो तो, हम तो बस बात ही कर रहे हैं। आपकी इन्हीं बातों में आकर मैंने आपसे शादी कर ली, वरना मैं भी किसी अच्छे घराने में होती। कोई पूछ भी नहीं रहा था तुम्हें। शुक्र करो कि हम मिल गए, वरना अब तक घर बैठी होती। अब तो लगता है घर ही बैठे रहते तो बेहतर था, कम से कम जिंदगी सुकून से गुजर रही होती। अम्मी मारेंगी? देख नीररी, दोनों लद रहे हैं बेफिक्र होकर का। हाँ तो हमारी कौन सी मजे में कट रही है? जब से तुमसे शादी हुई है जिंदगी जहर बन गई है। जहर अगर किसी ने घोला है तो आपकी बहन ने घोला है हमारी जिंदगी में। कितनी बार कहा है तुमसे, जुबान को लगाम दिया करो। अरे हम क्यों लगाम दें अपनी जुबान को? इसलिए कि यही जुबान एक दिन तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगी। जहन्नम में जाएं हमारे दुश्मन। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी और इंशाअल्लाह उनमें से एक तुम भी होगी, देख लेना। अगर आप एक औरत हैं तो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी न कभी ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी। किसी ने अपनी बहन से कहा होगा, किसी ने बीवी को चुप कराने के लिए बोला होगा, किसी ने महफिल में हंसकर कह दिया होगा और किसी ने तो इस पर मीम बना दिया होगा। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऑथेंटिक हदीस आधा अधूरा इल्म रखने वालों के लिए हथियार बन चुकी है। एक ऐसा हथियार जिसे वो जब चाहे, जिस सूरत हाल चाहे, अपनी सहूलत के हिसाब से औरतों के ऊपर चला देते हैं। और हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि गाली बके मर्द, गुटखा खाए मर्द, सिगरेट फूके मर्द, नज़रों के पर्दे का एहतराम न करे मर्द, बीवी की नाशुक्री और माँ की बेहुरमती करे मर्द, और इन सब के बावजूद जहन्नम की ठेकेदारी औरतों के नाम लिख दी गई है। और इससे बड़ा सवाल यह है कि जो मर्द इस हदीस को एक ताने की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इस बात का इल्म रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही तो वो किस सूरत हाल में कही गई? और क्या ये लोग जानते हैं कि इस हदीस के बताने के बाद औरतों ने क्या किया? और शायद बहुत थोड़े होंगे जो ये जानते होंगे कि इस हदीस के अंदर क़यामत की ऐसी पेशेगोइयाँ छुपी हुई हैं जिसे आज UN की रिपोर्ट भी साबित कर रही है। तो अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से ये हदीस सुनी है या फिर इस हदीस ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आप इसकी हकीकत को नहीं जानते, तो अगले 10 मिनट में वर्ड बाय वर्ड इस हदीस को डिकोड करेंगे और अगले 10 मिनट में इंशाअल्लाह आप इस हदीस की हकीकत को जान जाएंगे। आज से 1400 साल पहले ये ईद का दिन था। ईद की नमाज पढ़ाई जा चुकी थी। बाहर खुले मैदान में, जिसे मुसल्ला कहते हैं, सैकड़ों लोग बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की बातें बता रहे थे, अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा समझा रहे थे। सहाबा आपकी बातों को गौर से सुन रहे थे। कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे तो कुछ आपसे दूर। कोई आपसे सवाल पूछ रहा था तो आपको कोई सुन रहा था। हर किसी की नज़र बस आपके चेहरे मुबारक के दीदार के लिए आई थी। हिजरत के बाद मदीना में ये मंजर आम था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के साथ गुफ्तगू करते, उन्हें दीन की बातें समझाया करते। और फिर अल्लाह के नबी ने शायद ईद के खुतबे के बाद या फिर ईद के खुतबे से पहले औरतों की तरफ देखा और उनसे फरमाया, ए औरतों, ज़्यादा सदका दो और बहुत इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई और मैंने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की है। ये बात सुनकर सहाबियात हैरान रह गईं। रसूलुल्लाह ने ऐसी बात क्यों कही? ऐसा क्यों कहा आपने? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और शायद इसी दिन से एक ऐसी गलत फहमी की बुनियाद पड़ी जो आज भी हमारे माशरे में एक ताने की तरह, एक गलत फहमी की तरह जिंदा है। तुम्हें पता है मारिया, कल पापा अम्मी से कह रहे थे कि सारी औरतें जहन्नम में जाएंगी। तुम भी एक लड़की हो, इसलिए तुम भी जाओगी। उसी खुले मैदान में जहां औरतें मर्दों के ठीक पीछे वाली सफ में खड़ी थीं, भरे मजमे के बीच एक औरत खड़ी हुई। इन्हें हदीस में सफ़ाल खदैन कहा गया है। बावकार, हिम्मत वाली, सांवले गालों वाली औरत। रिवायत में उनका हुलिया तक मौजूद है कि उनका रंग ज़रा सांवला सा था,
ان کے گال ہلکے سانवले تھے اور ایک لمحے کے لیے ہر صحابیہ کی نظر ان کی طرف اٹھ گئی. ہر صحابی کے کان ان کے سوال کی طرف لگ گئے. عربیہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی. آدمی جس طرح چاہتا عورت کو رونتا، اور آج وہی عورت ہزاروں کی بھیڑ میں بے خوف بے باک کھڑے ہو کر سوال کر رہی تھی. پر کسی مرد کی ہمت نہ تھی کہ وہ عورت کو روکے، اسے ٹوکے، کیونکہ یہ نبی پاک کے صحابہ تھے جنہیں اللہ کے رسول نے سکھایا تھا کہ مومن مردوں کو آنکھوں کا پردہ ہے، وہ ان عورتوں کی طرف نہ دیکھیں جو ان کی محرم نہیں، اور مسلمان عورتوں کو بتایا تھا کہ نہ محرم سے پردہ کرو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرو. اور یہ صحابیہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ماننے والے تھیں. یہ کسی سے نہ ڈریں اور بے خوف ہو کر بہمت انہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ کیا اپنے کفر کی وجہ سے یا ایک اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابیہ کے سوال کو سن کر انہیں ڈانٹا نہیں، انہیں بھری محفل میں شرمندہ نہیں کیا، بلکہ بڑے ادب اور احترام سے صحابیہ کو جواب دیا. کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اگر کوئی شوہر زندگی بھر احسان کرے اور پھر ایک دن تمہیں اس کی کوئی بات پسند نہ آئے تو فوراً کہہ دیتی ہو تم سے مجھے کبھی کوئی بھلائی نہ ملی. رسول اللہ نے صحیح فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے. ہاں بالکل، آپ نے صحیح فرمایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. نوٹ کیجئے، اس حدیث میں کفر کا لفظ مینشن ہے، یعنی عورتیں کفر کرتی ہیں. لیکن کون سا کفر؟ بالکل یہی بات باقی کے صحابہ اور صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی، جس کے جواب میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے شوہروں کے ساتھ کیے گئے احسان کی ناشکری کرتی ہو. یہاں دیکھیے اشیر کا لفظ مینشن کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو زندگی بھر تمہارے ساتھ رہتا ہے اس کا کفر کرنا، اس کے احسان کو بھلا دینا. یعنی یہ پوری حدیث اصل میں شکر اور گریٹیٹیوڈ کے بارے میں بات کرتی ہے. اور یہ جو شکر کرنے کی جو کمی ہے صرف عورتوں میں نہیں ہوتی بلکہ یہ تو مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. نہ جانے کتنی ساری اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتی ہیں. ابا، آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج ہم جو بھی ہیں اپنی محنت کی بدولت ہیں. اور ویسے بھی ابا، آپ نے ہمارے لیے آخر کیا ہی کیا ہے؟ آپ جائیے اپنی نماز روزہ کیجئے، کہاں ان چکروں میں پڑیں. ویسے بھی آفس کا کام بہت ہے. نہ جانے کتنے سارے مرد ہیں جو منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ اس نوالے کے پیچھے نہ جانے کتنے گھنٹوں کی محنت ہے، جسم کی جھلستی ہوئی گرمی ہے، اور اس کے باوجود بس نوالا منہ میں ڈالتے ہی کمیاں نکال دیتے ہیں. کھانا کیسا بنا ہے؟ تھوڑا نمک کم ہے. تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ حدیث اصل میں ناشکری کے بارے میں بتاتی ہے، انگریٹیٹیوڈ کے بارے میں بتاتی ہے. اور ناشکری مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. اور اس دن اس میدان میں عورتوں نے اس نصیحت کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنتے ہی عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں، اپنی انگلیوں کی انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کی چادر میں صدقے کے طور پر ڈال دیں. کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی ہدایت تھی کہ عورتوں صدقہ کرو کیونکہ تم اکثر ناشکری کرتی ہو. اور آج بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عورت ہے جو گھر کو بناتی ہے، عورت ہے جو آدمی کو پالتی ہے، عورت ہے جو زندگی چلاتی ہے، لیکن اتنی محنت کے باوجود کبھی کبھی وہ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر وہ اپنے سارے کیے کرائے کے عمل پر پانی پھیر دیتی ہے. تمہارے خاندان میں کسی کو رشتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی ملنے تک نہیں آتا. ہاں، جیسے تمہارے خاندان والے تو بہت اچھے ہیں، کبھی اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک دعوت پر ہی بلا لیں. تمہارے خاندان والے تو بڑے بلا رہے ہیں. تمہارے ماموں کے لڑکے نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہمارے پیسے ڈبو دیے، کہتا تھا 2 سال میں آڈی لے گا، اب خود پرانی سائیکل پہ دھکے کھا رہا ہے. اور تمہاری امی، میں نے ان کی اتنی خدمت کی، پھر بھی خالہ سے جا کر کہہ رہی تھی بہو تو کام سے جی چراتی ہے. تم سے شادی کر کے میری زندگی خراب ہو گئی ہے. اور آپ سے شادی کر کے بھی مجھے آج تک کوئی سکھ چین نصیب نہیں ہوا. اب اس حدیث کے اس حصے کو سمجھتے ہیں جس کو لے کر سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے یہاں یہ بھی کہا کہ میں نے تم عورتوں سے زیادہ عقل اور دین میں کمی والا کوئی اور نہیں دیکھا جو ایک سمجھدار مرد کو بھی اس کی عقل سے غافل کر دیں. اوپر سے پڑھنے پر لگتا ہے کہ ارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو کم عقل کہہ رہے ہیں، کم دین والا کہہ رہے ہیں.
اور بس यहीं पर आकर जो गाफिल हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो रुक जाते हैं और तानाकशी शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इल्म वाले हैं वो दीन के, हदीसों के गहरे समुंदर में उतरना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एक मोती चुनकर लेकर आते हैं। जब आप इस हदीस की और गहराई में उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि सहाबा ने ये बात सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, प्यारे नबी, औरतों में अक्ल की कमी का क्या मतलब है? प्यारे नबी, हम औरतें जानना चाहती हैं कि अक्ल की कमी से क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं? यहाँ पर बात असल में दिमाग की नहीं हो रही बल्कि इस्लामिक लॉ की हो रही है। जब आप इस्लामिक लॉ को पढ़ेंगे तो जब भी कोई बिज़नेस की बात आएगी या फिर कोई लेन देन या कर्ज़ की बात आएगी तब गवाही के लिए दो औरतें चाहिए या फिर एक मर्द चाहिए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो औरतों की गवाही को एक मर्द की गवाही के बराबर रखा है और ये बात हमें सूरह बकरा में साफ साफ मिलती है। और अपने में से दो मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है। तो ये जो अकल का लफ्ज़ है ये दिमाग के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया बल्कि ये इस्लामिक लॉ की एक लीगल लिमिटेशन है, एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है। और जब यहाँ दीन के लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर दीन की कमी का मतलब ये नहीं कि उनका ईमान कमज़ोर होता है, बल्कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे हैं कि औरत की लाइफ में जब वो ख़ास दिन आते हैं ना, जब वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़े नहीं रख सकती, इबादत नहीं कर सकती, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उन ख़ास दिनों में उसे इबादत से छुट्टी मिल जाती है, तब अगर मर्द के कंपैरिजन में औरत की इबादत को देखा जाए तो औरत की नमाज़ें कम निकलेंगी आदमियों की नमाज़ों के मुकाबले। हालांकि जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई लेडी रेगुलर नमाज की पाबंद है तो महीने के उन ख़ास दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उसी तरह से नमाज का सवाब देते हैं जैसा कि आम दिनों में उसे मिला करता है। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को क्या समझा रहे हैं कि मर्द तुम्हारे कंपैरिजन में ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, ज़्यादा रोज़े रखते हैं, बगैर पॉज के पूरे साल इबादत करते हैं, उसके बावजूद भी औरत के पास वो ताकत है, औरत का वो मकाम है कि अगर वो चाहे तो अपने इमोशनल इन्फ्लुएंस से, अपनी कशिश से आदमी को सही रास्ते से भटका सकती है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को ये हिदायत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं कि तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, लान तान से बचा करो और अगर हो सके तो खूब सदका दिया करो और गुस्से में आकर अपने शौहर की सारी नेमतों को ठुकरा ना दिया करो। ये सांस भी एक दिन खामोश हो जानी है। अब अक्सर एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि अगर जहन्नम में औरतें ज़्यादा होंगी तो क्या जन्नत में मर्द ज़्यादा होंगे? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप हदीस पर रोशनी डालते हैं तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने जहन्नम में झांक कर देखा और देखता क्या हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा औरतें हैं, और जब मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर ज़्यादा गरीब हैं। यानी कि यहाँ पर मर्द और औरत के तो कंपैरिजन की बात हो ही नहीं रही है कि मर्द ज़्यादा जन्नत में जाएंगे और औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, बल्कि अल्लाह के नबी ने गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब गरीब तो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। आइए इस हदीस को आज की करंट सिचुएशन में देखते हैं साइंस और डेटा की रोशनी में। आज दुनिया में हर 100 औरतों पर लगभग 101 मर्द हैं, यानी फिलहाल अभी भी मर्दों की तादाद औरतों से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन यूएन की रिपोर्ट मेंशन करती है कि कुछ आने वाली सदियों में अंदाज़न साल 2088 तक औरतें पूरी दुनिया में मर्दों से ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि औरतें अक्सर मर्दों से ज़्यादा जीती हैं। अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आम तौर पर एक औरत की ज़िंदगी 76 साल 4 महीने होती है, जबकि एक मर्द सिर्फ 71 साल 2 महीने तक जीता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये फ़र्क और साफ होता चला जाता है। 100 साल की उम्र पर आते आते हर एक मर्द पर 4 औरतें जिंदा होती हैं, और आज दुनिया में लगभग 26 करोड़ से ज़्यादा औरतें बेवा हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? आज से 1400 साल पहले न कोई डेटा था, न कोई सेंसस था, न कोई यूएन था, न कोई पॉपुलेशन रिकॉर्ड था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई थी कि औरतें आखिरत आने के करीब आदमियों से कहीं ज़्यादा हो जाएंगी, और देखते ही देखते ये मर्द इतने कम हो जाएंगे कि 50 औरतों की देखभाल के लिए सिर्फ एक मर्द बाकी रहेगा। अब ज़रा सोच कर देखिए कि वो क्या मंजर होगा जब औरतें इस दुनिया की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होंगी और आदमी तादाद में ज़रा से होंगे।
बेटा तुम शादी के बारे में सीरियस तो हो ना? जी हाँ, मैं शादी और करियर दोनों के बारे में बहुत सीरियस हूँ। जी नहीं, वो तो इसे बस पढ़ने का शौक था तो हमने शौक पूरा कर दिया। हाँ तब ठीक है। कभी कभी लड़के ज्यादा पढ़ लेते हैं तो सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो जब अगली बार दीन का हवाला देके इस्लाम के नाम पर कोई आपको रोकने की, आपका दिल दुखाने की कोशिश करे ना, तो उन सहाबिया को याद कीजिएगा जिन्हें सफ़ाल खदैन का खिताब दिया गया है। वो बावकार हिम्मत वाली लेडी, और बस उसी हिम्मत की तरह आप भी तलाश कीजिएगा उस सच की जो किताबों में छुपा है, ताकि दीन के नाम पर आपको कोई बेवकूफ़ न बना सके। हदीस नहीं सुनी तुमने? जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी। असद साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इस हदीस की तफसीर आपने किस आलिम से ली है? तफसीर हमने तो अपने बड़ों से सुना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी खूबसूरत वीडियो थी, मुझे बहुत पसंद आई। जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया शायद ही कोई करता होगा, और हम भी ऐसे ही हैं कि बातें सुनी बातों पर यकीन कर लेते हैं, कभी इतना गहराई से सोचते भी नहीं और पढ़ने की, समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।